ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भागवतम तीसरा कैंटों का 9वां अध्याय, इसकी समरी हम करेंगे आज। इसका नाम है ब्रह्मा जी की प्रेयर्स। ब्रह्मा जी की प्रार्थनाएं संसार में क्रिएटिव एनर्जी के लिए, ताकि वो संसार की रचना कर पाए। तो ब्रह्मा जी प्रे करते हैं बिफोर क्रिएटिंग, सो इट्स अ न्यू डे फॉर ब्रह्मा। ब्रह्मा जी का नया दिन की शुरुआत है। ब्रह्मा जी अभी एकदम कमल में से, समझ नहीं आ रहा उन्हें मैं कहाँ हूँ, तो भगवान उनको ज्ञान देना चाहते हैं। ब्रह्मा जी ने तपस्या करी, भगवान ने उनको दर्शन दिए, भगवान ने उनके हृदय में ज्ञान प्रस्तुत किया। अब ब्रह्मा जी आगे बढ़ने से पहले भगवान से प्रेयर करते हैं। तो पहले से 25वें श्लोकों में भगवान प्रेयर करते हैं, ब्रह्मा जी प्रेयर करते हैं। तो सबसे पहले ब्रह्मा जी बोलते हैं भगवान की सुप्रीम फॉर्म के बारे में, और इस अध्याय में अक्सर ब्रह्मा जी भगवान के स्वरूप के बारे में बोलेंगे। अब देखिए, ब्रह्मा जी जो हैं सबसे ऑथोरिटेटिव पर्सन है इस संसार में, क्योंकि ही इज़ द फर्स्ट पर्सन, और उनके गुरु साक्षात भगवान है, क्योंकि कोई व्यक्ति था ही नहीं उनका गुरु बनने के लिए। ब्रह्मा जी बाद में गुरु बने कईयों के, लेकिन ब्रह्मा जी के गुरु साक्षात भगवान बने इसलिए। और हम देखते हैं कि ब्रह्मा जी अपने प्रेयर्स में अक्सर भगवान के स्वरूप के बारे में बोलते हैं। ब्रह्मा जी की बहुत फेमस प्रेयर है ब्रह्म संहिता, जिसको हम कहते हैं। और ब्रह्म संहिता में 5वें अध्याय में अक्सर पूरे के पूरे अध्याय में ब्रह्मा जी भगवान के स्वरूप के बारे में बोलते हैं, और हर श्लोक के बारे में बोलते हैं। गोविंदम आदि पुरुषम तमहम भजामि। ये गोविंद आदि पुरुष है, इनका स्वरूप बड़ा सुंदर है, बहुत सारी चर्चाएं उसमें। तो यहाँ पर भी पहले से 5वें श्लोक में ब्रह्मा जी भगवान की फॉर्म के बारे में फिर से बोलते हैं। तो भगवान बोलते हैं कि ब्रह्मा जी बोलते हैं कि बहुत सारे सालों की तपस्या के बाद मैं आपको आपकी कृपा से जान पाया। जो आपको नहीं जान पाते वो बड़े ही दुर्भाग्यशाली लोग हैं। आपके सामने कोई वस्तु बहुमूल्य नहीं है, लेकिन फिर भी संसार में लोगों को और चीज़ें आपसे ज़्यादा मनोहर लगती हैं, क्योंकि वो माया द्वारा मोहित हैं। वास्तव में आपसे कीमती वस्तु कोई नहीं है संसार में। जिसने आपको प्राप्त कर लिया उसने सब कुछ प्राप्त कर लिया। लेकिन फिर भी दुर्योधन जैसे लोग, जिन्होंने कृष्ण को नहीं सेलेक्ट किया, कृष्ण की नारायणी सेना को सेलेक्ट कर लिया। संसार में भी हम रूप, सुंदरता, बल, हम सब कुछ कर लेंगे। हम जिम जाने के लिए हमारे पास 4-4 घंटे होंगे, ब्यूटी पार्लर जाने के लिए हमारे पास समय होगा। तो ब्यूटी, वी सेलेक्ट ब्यूटी ओवर कृष्णा, वी सेलेक्ट आवर पावर ओवर कृष्णा। हम न्यूज़पेपर पढ़ लेंगे, मैगजीन्स पढ़ लेंगे। सो ज्ञान, हम संसारिक ज्ञान को भी कृष्ण से पहले ले लेते हैं। हम पैसे को कृष्ण से पहले लेते हैं, तो पैसा भी कृष्ण की ही शक्ति है। तो हर चीज़ को हम भगवान से पहले ले लेते हैं अपनी डेली लाइफ में, और भगवान के लिए हमारे पास लास्ट का समय होता है। तो ऐसा क्यों है? क्योंकि हमारा ज्ञान माया द्वारा हर लिया जाता है। फिर ब्रह्मा जी बोलते हैं दूसरे श्लोक में कि आपका जो रूप है, अब आपका रूप क्या? आपका रूप कोई साधारण रूप नहीं है। आपका रूप आपकी इंटरनल पोटेंसी, यानी कि आपकी अंतरंगा शक्ति द्वारा प्रस्तुत होता है। आपका रूप बहिरंगा, जैसे हमारी ये जो हार्ड मांस है ना, ये पर्टिकुलर गालों का तरीका, आंखों का तरीका, नाक, ये जो बनाया है, ये माया द्वारा बनाया गया है, माया शक्ति। इसलिए माया टेम्परेरी है, इसलिए ये शरीर भी टेम्परेरी है। हम दोबारा पैदा होंगे तो ऐसा शरीर नहीं मिलेगा, डिफरेंट मिलेगा। ये माया द्वारा बनाया गया है। लेकिन भगवान का शरीर भगवान की अंतरंगा शक्ति बनाया, वो वैसा ही रहता है। और आपका जो शरीर, आपका जो रूप है, वो मैटीरियल क्या कहेंगे, कंटामिनेशन, मैटीरियल कंटामिनेशन उसमें उसको टच नहीं कर पाती है। कई बार ऐसा होगा, देखेंगे आप, देखेंगे बहुत ही सुंदर व्यक्ति है, और मुंह खोलते ही आपको लगता है ओहो कहाँ बैठ गया मैं। बहुत ही सुंदर है, लेकिन मुंह खोलते ही कुछ और है। तो यहाँ पर मैटीरियल कंटामिनेट, दिखता कुछ और है, होता कुछ और है, सब कुछ डेविएटेड है। लेकिन आपका जो रूप है वो तो मधुरम है। आपकी हंसी मधुरम है, आपका डांटना मधुरम है, आपकी बोली, एक एक चीज़ मधुर है। कई बार बहुत सुंदर व्यक्ति होता है, जैसे ही हंसता है तो उसका एक दांत ऊपर है, एक दांत उधर है, एक दांत इधर है। हम कहते हैं बंद कर मुंह को। तो हर चीज़ किसी की मधुर नहीं हो सकती, लेकिन कृष्ण का बता रहे हैं कि आपका जो रूप है वो सर्व आकर्षक है, हर प्रकार की मेटीरियल कंटामिनेशन से दूषित नहीं है। आप क्यों आते हैं इस रूप को लेके? आपको क्या पड़ी है?
तो यहाँ ब्रह्मा जी बताते हैं भक्तों के लिए सत अनुग्रहाया, अपने भक्तों के हित के लिए उसके लिए आप इस संसार में आते हैं और अपने इस रूप को दिखाते हैं। और आपका ये जो रूप है गोविंदमादि पुरुषम, ये जो गोविंद का रूप है श्याम सुंदर, ये सारे के सारे इनकारनेशंस, अवतार, चाहे वो जितने भी अवतार हों, मनवंतर अवतार, गुणावतार, लीला अवतार, कितने तरह के अवतार होते हैं, वो सारों का सोर्स है गोविंदम आदि पुरुषम। ये आदि रूप उन सारे रूपों का रूट कॉज है। और इसी अब ब्रह्मा जी बता रहे हैं मैं जिस रूप के को वर्शिप करता हूँ, गर्भोदक्षाई विष्णु के बारे में बता रहे हैं कि मैं उनके नाभि से निकलता हूँ, इस प्रकार से। और उसके बाद सुप्रीम जो आपकी फॉर्म है उसके बारे में बताते हैं कि जो आपका दिव्य ज्योति है जो आपके शरीर से निकलती है, जिसको हम इम्पर्सनल ब्रह्म ज्योति भी कहते हैं कई बार, उसमें कभी कोई परिवर्तन नहीं आता, बहुत ही प्योर लाइट, एकदम शीतल लाइट। मतलब चंद्रमा की लाइट क्या होगी, हाँ, चंद्रमा की लाइट में अंधेरा भी है, देखिए पूरी तरह से दिखता नहीं ना कई बार। आपकी लाइट इतनी है कि हर चारों तरफ उजाला है, लेकिन चंद्रमा से भी ज्यादा शीतल है, ऐसी है ब्रह्म ज्योति। इसलिए लोग कई बार उससे आकर्षित हो जाते हैं। बता रहे हैं लेकिन मुझे तो आपकी पर्सनल जो फॉर्म है मैं तो उससे अट्रैक्टेड हूँ, भवता स्वरूपम। तो यही है, क्यों? क्योंकि आपकी जो ब्रह्म ज्योति है उसका कारण भी तो वही आदि स्वरूप है। संसार में आधे से ज्यादा लोग उस ब्रह्म ज्योति के चक्कर में पड़े हैं, हाँ, ये बिना जाने हुए कि उस ब्रह्म ज्योति के पीछे एक व्यक्ति है जिसके शरीर की कांति है ब्रह्म ज्योति है। आपकी जो फॉर्म है, जो रूपम है, वो बहुत ही दिव्य है, बड़ा ही ऑस्पिशियस है, यानी कि सौभाग्य प्रदान करने वाला है। जो आपका दर्शन कर लेता है उसके जीवन में सौभाग्य ही सौभाग्य हो जाता है, क्योंकि उसको आपका प्रेम प्राप्त होता है। आपको आराम से देखा नहीं जा सकता, इतने आराम से नहीं देख सकते आपको। वो आपके जो भक्त हैं वो आपके दर्शन कर पाते हैं, लेकिन जो दुर्भागी हैं, हाँ, जो आपके इस रूप को नेग्लेक्ट करते हैं, कहते हैं भगवान का कोई फॉर्म नहीं है या भगवान है ही नहीं, हाँ, वो क्या करते हैं, नरक भाग भी, वो नरकगामी हैं, हाँ, उनका सारा भाग्य समझ लीजिए लुट गया है। इतना इंपॉर्टेंट है भगवान का रूप जो है। और बताते हैं आप रहते कहाँ हैं, आप अपने भक्तों के हृदयों में रहते हैं। और आपके भक्त क्या करते हैं, आपके भक्त कानों से सूंघते हैं। क्या सूंघते हैं, आपके पैरों की जो पैरों से जो खुशबू निकल रही है उसको अपने कानों से सूंघते हैं। क्या मतलब इस बात का, यानी कि वैदिक जो साउंड है, हाँ, जो वैदिक शास्त्रों के जो श्लोक हैं उनमें से जो आपकी ग्लोरी निकलती है उसको सूंघते हैं अपने कानों से। यानी कि शास्त्रों को सुन के, हाँ, भगवान की ग्लोरिफिकेशन को सुन के, भगवान के नाम को सुन के, हाँ, वो आपकी खुशबू निरंतर लेते हैं और उनके हृदय में आप हमेशा विराजमान रहते हैं। तो ये ब्रह्मा जी ने भगवान के रूप के बारे में बताया। उसके बाद में थोड़ा सा दूसरी साइड के बारे में बताते हैं। अब कुछ लोग ऐसे हैं जो नहीं हो रहे हैं अट्रैक्ट भगवान के रूप से, तो 6 से 10वें श्लोक में बताते हैं उन लोगों का क्या हाल है जो आपके प्रति आकर्षित नहीं। तो बोलते हैं कि पहली बात तो ये है कि उनको मिस आइडेंटिफिकेशन है, अहम ममेति, अहम मैं और ममेति मतलब मेरा, मैं और मेरा। तो मैं और मेरा के चक्कर में वो हमेशा अपने भाई, अपने पिता, अपने बहन, अपने ताता, अपने फूफा, अपने इनको प्रोटेक्ट करने में लगे रहते हैं, इनका टाँका भिड़ाने में लगे रहते हैं। उसकी जॉब लग गई, उसकी नौकरी लग गई, उसकी शादी हो गई, उसका ये हो गया, उसको बीमारी है, उसको ये है, दिन रात अहम ममेती में लगे रहते हैं। और इस एंग्जाइटी में, क्योंकि वो अपने रियल नेचर को भूल गए, वो इसको अपना परमानेंट परिवार मान रहे हैं और इस कारण से वो हमेशा एंग्जाइटी में रहते हैं। अब देखेंगे जो लोग बहुत ज़्यादा फैमिली 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 करते हैं वो हमेशा एंग्जाइटी में रहते हैं। अरे उसके साथ नहीं गया, उसके साथ ये नहीं हुआ, उसके साथ ये नहीं किया गया, हाँ, फॉर्मेलिटीज़ इधर उधर इधर उधर, मतलब बहुत कुछ सोचते हैं। तो उन्हीं के बारे में बता रहे हैं, मिस आइडेंटिफिकेशन कॉजेज मिजरी एंग्जाइटी, भागवतम में बताया जा रहा है, ब्रह्मा जी बता रहे हैं। तो इसलिए हमें धीरे धीरे अहम ममेती त्यागना चाहिए। वी आर नॉट दिस बॉडी, हमारा जो फैमिली है वो कहीं और है, जितना हम ये भागवतम से बताया जा रहा है। तो ये बता रहे हैं कि उनके दुखों का कारण ये है। उसके बाद क्या बता रहे हैं कि क्या कंडीशन इन अनफॉर्चुनेट लोगों की,
हाँ, जो ऐसे लोग हो जाते हैं जो आम अमिति में लगे रहते हैं, उनकी बुद्धि हर ली गई है। हतः धिया, हाँ धिया होता है बुद्धि, हाँ उनकी बुद्धि हर गई है, क्योंकि वो बहुत सारे ऑफेंसेस करते रहते हैं भगवान के प्रति, भक्तों के प्रति। तुम्हें तो कोई चिंता ही नहीं है, तुम्हें तो कोई चिंता ही नहीं है फैमिली की, तुम्हें तो कोई यही नहीं है। बहुत इसमें लिखा है, देखिए, लॉस्ट देयर इंटेलिजेंस ड्यू टू ऑफेंसेस, क्योंकि बहुत सारे ऑफेंसेस दौरान कर देते हैं, इसलिए उनकी इंटेलिजेंस बुद्धि मारी जाती है। और इसलिए कई बार नाराज होके या कुछ ही तरह फ्रस्ट्रेशन में वो आपके दिव्य विषयों के बारे में सुनने से मना कर देते हैं। नहीं नहीं, हम नहीं जाएंगे जी, हम खुश हैं, हम अपने में ही खुश हैं, तुम ही पकड़ो इसको, तुम ही करो इसको। तो ये बड़ा अनफॉर्चुनेट मोमेंट है जब वो आपकी कथाओं से मुंह फेर लेते हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ पे बर्थडे था, वहाँ पे शादी थी, वहाँ पे रोका था, वहाँ पे ये था, वहाँ पे वो था, और आपके ऑस्पिशियस टॉपिक के बारे में नहीं सुन पाते और अनऑस्पिशियस चीज़ों में लग जाते हैं, टेम्परेरी सेंस ग्रेटिफिकेशन। क्योंकि वो जहाँ भी जाते हैं अपने पारिवारिक संबंधों में, वो लोग क्या कर रहे होते हैं? वो लोग इंद्रिय तृप्ति की योजनाएं बना रहे होते हैं। हमें आज भी याद है, और आज भी ऐसा ही है, किसी की शादी हो रही है तो दिमाग में क्या पहले आता है? पार्टी होगी। शादी मतलब पार्टी, बर्थडे है तो पार्टी कब दे रहा है? शादी तूने पार्टी नहीं दी। हर चीज़ मतलब आप देखिए, बड़ा कॉमन सी चीज़ है। पहले ज़माने में इन चीज़ों में मतलब आशीर्वाद लिया जाता था, आशीर्वाद दिया जाता था। अब क्या मतलब, तुम्हारा बर्थडे है तो तुम कब पार्टी दोगे, मेरा बर्थडे है तो तुम मेरे लिए क्या लाओगे? समहाउ आई टू एंजॉय। तो जब भी वो इन पारिवारिक हम अमिति संबंधों में जाते हैं, कुछ करते हैं, तो वहाँ पे इंद्रिय तृप्ति की योजनाएं बन रही होती हैं अलग अलग। हाँ, कभी घूमने की, कभी किसी रेस्टोरेंट में जाने की, समथिंग। तो इसलिए वो इन ऑस्पिशियस चीज़ों में लग जाते हैं। ऑस्पिशियस चीज़ें जो हैं, जो भगवान की कथाएं हैं, उनसे मुंह मोड़ लेते हैं, उनकी बुद्धि हट जाती है। 8वें श्लोक में बताते हैं कि इस प्रकार से जो जीव है वो बड़ी दयनीय स्थिति में आ जाता है। उसका माइंड हमेशा चिंताग्रस्त रहता है। हाँ, किन किन चीज़ों से? भूख से, प्यास से, पित्त वात बीमारियाँ, हाँ सर्दी गर्मी, हाँ बारिश, स्ट्रॉन्ग सेक्स डिज़ायर, उसको पूरा करके भी पूरी नहीं हो रही है, हाँ, और ऐसी भूख जो सेटिस्फाई नहीं हो रही है, यानी कि ग्रीड, खाने की ग्रीड, और बहुत सारी ऐसी चीज़ों से वो निरंतर परेशान रहते हैं। और जब तक जीव इस प्रकार से अपने शरीर को ही अपने आप को मानता रहता है, तब तक वो माया द्वारा प्रभावित रहता है। और तब तक वो इस मैटीरियल मिजरी से निकल नहीं सकता, जब तक अपनी आइडेंटिफिकेशन को ठीक नहीं करता, अपनी सही फैमिली को नहीं पहचान लेता, ऐसा बता रहे हैं। और 10वें श्लोक में बता रहे हैं कि ये जो नॉन डिबेटी हैं किस प्रकार से अल्टीमेटली फ्रस्ट्रेटेड रहते हैं। हाँ, वो कह रहे हैं कि वो अपनी इंद्रियों को किसी ऐसे कार्य में लगाते हैं, दे वॉन्ट समथिंग बिकॉज दे आर फीलिंग मिजरेबल। जब आदमी बहुत मिजरेबल हो जाता है, बहुत सारा पैसा भी कमा लेता है, और उसके बाद भी उसको आनंद नहीं मिलता, तो वो ढूंढता है कुछ। वो एक बहुत बड़े से गार्डन में एक छेद करता है और बॉल को दूर से फेंकता है उस छेद में डालने के लिए। हाँ, मतलब ऐसे ऐसे वो काम बनाता है नए नए। हाँ, बट इस तरह से वो डिस्ट्रैक्ट की कुछ उसको समझ नहीं आता कि क्या करा जाए अब। तो हमेशा किसी न किसी काम में अपने आप को एंजॉय करने का प्रयास करता है, नए नए काम ढूंढता है, पागलपन से पीड़ित रहता है। ब्रह्मा जी कह रहे हैं अलग अलग प्रकार से मेंटल स्पेकुलेशन करता रहता है कि मैं अब ऐसा करूँगा, अब मैं ये करूँगा। हाँ, और उनके सारे प्लान कई अक्सर धराशायी हो जाते हैं, और इससे वो और ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड होता है। उसका कोई अपना उसको धोखा देता है, इससे वो और ज़्यादा फ्रस्ट्रेट होता है। इस प्रकार वो इस संसार में हमेशा पड़ा रहता है। क्यों? क्योंकि उसने आपकी मधुर लीलाओं के प्रति अपना मुंह मोड़ दिया। और आगे 11वें से 13वें श्लोक में भगवान कैसे अपने भक्तों के साथ रेसिप्रोकेट करते हैं वो हम सुनेंगे अगली कक्षा में। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की